एक मिनट गैविश, चल नहीं रहा मेरा। अबे चल क्यों नहीं रहा ये? क्या हो गया इसको? हाँ तो ऐसे रहेगा, रुक जाओ। व्हाट्सएप नहीं चल रहा यार। क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप नहीं चल रहा। 5 मिनट से खिला दो। और उसने तो तंग कर रखा है ना मुझे यार, नहाने भी नहीं दिया ढंग से मुझे तो। पता नहीं क्यों तंग कर रखा है। कहीं जा नहीं रहा किसी के पास, मुझे तंग कर रखा है। अच्छा अच्छा देवा दो इधर। फोन भी नहीं देखना ऊपर में, कहना फोन देखे, फोन भी नहीं देखना। मेरा फोन है आपके पास होगा? व्हाट्सएप चल रहा लेकिन मैसेज नहीं जा रहा था। नीचे जाके पढ़ा दिया अगर ऊपर बैठ के तंग करता है। जी नीचे और तंग करेगा ये, चिल्लाएगा रोएगा, मुझे पता है ना इसका इस टाइम में। नहीं होता, देख के करता है। अब जा ही नहीं रहा, मैसेज ही नहीं जा रहा। सेंड क्यों नहीं हो रहा मैसेज? हो गया, अब होगा जाकर। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। क्या बात है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग धीरज, क्या बात, टाइम पर आज? यस मैम, जल्दी उठ गए ना। गुड। हाँ जी, करें स्टार्ट करते हैं, पहले लेट हो रहे हैं आज। हाँ जी, हमारा लास्ट आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास नाम से पता लग रहा है कि हम यहाँ पे मोलर मास को कैलकुलेट कर रहे हैं। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? देखो, केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो हम चीजें कैलकुलेट करते हैं या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक वैल्यू थ्योरेटिकल होती है, एक वैल्यू प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई, थ्योरेटिकल मतलब कि हाँ हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू। तो बेसिकली एबनॉर्मल मोलर मास भी क्या है? ये वो मोलर मास है जिसको स्टडी किया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू थ्योरेटिकल जो हम मोलर मास निकालते हैं उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मास। ठीक है,
मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम थ्योरेटिकली जो निकालते हैं उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मास। ये कहता है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स में क्या होता है, एसोसिएशन भी होती है और डिसोसिएशन भी होती है। उस कारण क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अगर सॉलिड पार्टिकल में चेंजेस हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंजेस हो रहे हैं। इट मींस वो कहना चाहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ एरर आ रहा है। कहते हैं उसी एरर को ठीक करने के लिए हम क्या लेकर आते हैं, वैन टॉप फैक्टर आई। बेसिकली क्या है हमारे पास, हमने पढ़ना है लास्ट टॉपिक इज वैन टॉप फैक्टर। वो क्या कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, वैन टॉप फैक्टर आई। मीन्स अगर आप किसी भी फॉर्मूले में आई लगा दोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के किसी भी फॉर्मूले में आई लगा दोगे तो उसका जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा, उसका जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। बेसिकली वैन टॉप फैक्टर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एरर्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और उनका एरर आता कैसे है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स में डिसोसिएशन एसोसिएशन होती है जिससे कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम एरर कह रहे हैं और उस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, वैन टॉप फैक्टर लेकर आते हैं। अब इसका तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये बाद में लिख लेना तुम लोग बैठ के। टेक क्विकली स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ ये आई है क्या, देखो हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं इनिशियल की बात करूं, स्टार्टिंग की, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी क्या होंगे, इनिशियल। इसको मैंने दे दिया नाम 1। यहाँ पे इनिशियल का मतलब क्या है, कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हमें लगता है कि ये वैल्यू आ सकती है उसकी, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली again we know colligative property is directly proportional to number of solid particles. तो colligative property is final, मैं फाइनल लिया तो बेसिकली कहता है यहाँ पे फाइनल क्या है, एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फाइनल मींस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इनिशियल मींस कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका नाम दे दिया मैंने 2। डिवाइड किया हमने 2/1 मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशियल इज इक्वल टू n फाइनल अपॉन n इनिशियल इज इक्वल टू i। इसे ही हम i कहते हैं। दिस रेशियो इज कॉल्ड वैन टॉप फैक्टर। मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल क्या आ गया मेरे पास, i इंटू सीपी का इनिशियल, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आई, थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू आई। जो थ्योरेटिकल में जो भी एरर आया है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई, एक्चुअल वैल्यू आ गई। हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू मींस एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि जैसे कि हम अभी फॉर्मूले निकालते थे, क्या डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई लगा दो, इसका एरर क्या हो गया, रिमूव हो गया। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई लगा दो, एरर क्या हो गया, रिमूव हो गया। पाई इज इक्वल टू सी आर टी इंटू आई लगा दो, एरर रिमूव हो गया। क्लियर यहां तक, क्या बोला मैंने, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. नोट करना है ये, Yes, ma'am. करो, Screenshot. स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बाद में।
टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। मैम एरर आता कैसे है सीपी में? वही तो बताया कि एरर कैसे आता है, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाती है। देखो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टूटते भी हैं बनते भी हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स टूटेंगे भी और बनेंगे भी, कुछ ना कुछ तो होगा उनके अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं चेंजेस को वो एरर बोल रहा है। क्योंकि अगर सॉलिड पार्टिकल में चेंजेस आएंगे किसी बॉन्ड्स के टूटने से या बॉन्ड्स के बनने से, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है। तो उसी चेंज को हम एरर बोल रहे हैं, कि उसी चेंज को हम ठीक करने के लिए वेंटा फैक्टर लेकर आते हैं। ओके ओके मैम। डन बच्चों यहां तक। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ वेंटा फैक्टर। ये स्क्रीनशॉट मत लेना, इसका मैं कॉपी से दिखा दूंगी, सुन लो क्या करना है। सबसे पहला केस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन की ना, कि ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स या टूटेंगे या बनेंगे, कुछ ना कुछ होगा उसका। तो पहला हमारा एप्लीकेशन है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो एसोसिएशन में कहता है, जनरल फॉर्मूला, एसोसिएशन क्या है, बनना, डिसोसिएशन क्या है, टूटना। तो मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर वो बन रहे हैं, प्रोडक्ट ये दे रहे हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसे क्या हुआ, एसोसिएट करना। तो इस केस के अंदर कहता है, ये मेरा जनरल केस है, इस केस के अंदर कहता है इनिशियली मोल्स क्या होंगे, इसका मोल 1 होगा, बट प्रोडक्ट का क्या होगा, 0। कहते हैं फाइनल मोल्स क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा, वहां हम याद है एक्स करते थे कि कुछ रिएक्टेंट माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस अल्फा, और ये पैरो में एन है ना इसके, इट मीन्स अल्फा बाय एन। ये अल्फा क्या है, हम पहले भी कर चुके हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो कहते हैं टोटल मोल्स फाइनल के क्या आ गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, है ना। हमें आई निकालना है, आई क्या था, फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अपॉन इनिशियल कितना है, 1। तो एसोसिएशन का आई क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। एन पता है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो जेड फैक्टर होता है वही एन होता है। अगेन ज्यादातर एन हमेशा क्वेश्चन में क्या आता है, 2। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो बेसिकली एसोसिएशन के केस में I का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2 इफ n इज इक्वल टू 2। केस 2 कहता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होगा, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं ना, मतलब कि एक से मॉलिक्यूल्स क्या हुए, टूट गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, an क्या बन गया, Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं। तो अगेन इनिशियल मोल क्या आएगा, 1 और 0, फाइनल मोल्स क्या आएगा इसका, 1 माइनस अल्फा। अब n इंटू हो रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा n अल्फा। तो फाइनल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। I क्या आएगा, NF अपॉन NI। तो I क्या आ गया, कहता है इफ n इज इक्वल टू 2, तो NI क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा। ज्यादातर क्वेश्चन डिसोसिएशन के आते हैं, तो उसका I आपको पता होना चाहिए, I क्या होता है, 1 प्लस अल्फा। क्लियर, समझ में आई बात। अभी जो I निकाला है इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी बोलो बोलो बेटा। हाँ जी मैम n से यहाँ पे मल्टीप्लाई और पीछे डिवाइड क्यों किया था? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली,
यहाँ पे एन इसके पैरों में है ना, मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, इसीलिए ये अल्फा है, अल्फा बाय एन आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेसिकली एन को इंटू किया, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं ना, नंबर ऑफ टाइम्स वो टूटेंगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स वो टूटेंगे तो एन इंटू आ जाएगा, कितने टाइम्स वो टूट रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तुम स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। ओके, लास्ट इज रिलेशनशिप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद द मॉलिक्यूलर मास। देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी। हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सपोज करो जो मास है हमने वो 1 लेट कर लिया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आया, मोलर मास के। ठीक है, तो यहाँ से हम एबनॉर्मल मोलर मास निकाल रहे हैं, तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल अपॉन इनिशियल क्या हो जाएगा, मोलर मास इनिशियल अपॉन फाइनल। ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेसिकली फाइनल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल अपॉन फाइनल। इसको भी हम आई बोलते हैं। आई हम और कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास से भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल, उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, आई निकाल सकते हैं। ठीक, तरुण, सिमरन, शुभलीन, साक्षी, किरत Yes, ma'am. और जो बच्चे और भी Yes, आए ma'am. हैं। ओके, यहां तक था आपका चैप्टर। अब इसके ऊपर करती हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, कल डिस्कस करेंगे इसकी डीपीपी जो मैं सेंड कर चुकी तुम्हें। देखो सुन लो अब, 19.5 gram of this is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water is this. ठीक है, ये दिया हुआ है हमें डेल्टा टीएफ, केएफ दिया हुआ है। कहता है पहले क्या निकालो, वेंट ऑफ फैक्टर, आई निकालना है। आई के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टीएफ 1 है, केएफ 1.86, राइट। मोलालिटी निकाल लोगे तुम लोग,
19.5 अपॉन उसका मोलर मास आएगा 78 इंटू 500 और ऊपर 1000 इंटू आई। ठीक, यहां से आई आ जाएगा, यहां से आई निकाल लोगे, आई आता है मेरे पास इतना 1.07 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, आई की वैल्यू यही होगी। अब यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा, वैसे तो N2 ही होता है ज्यादातर ना, बट यहाँ पे एन क्या आएगा। क्वेश्चन था हमारे पास, इक्वेशन थी CH2FCOOH, तो करो इसको डिसोसिएट एसोसिएट। कहता है ये टूटा CH2FCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, तो N क्या हो गया 2, 1 प्लस 1 2। हाँ भाई, क्लियर हुआ। बोलो एन में किसी को दिक्कत। मानसी, शुभलीन, साक्षी, सिमरन, तरुण, किरत। मैम एन तो अकेले एच का नहीं लेते, अकेले एच का नहीं लेते। नहीं 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 नहीं, हाँ तो अकेले एच का भी ले ले चाहे, लेकिन नहीं, यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कितने आयन्स डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, कितने आयन डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो बेटा, एन क्या होता है, एन होता है अगर हर कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट में कितना नेगेटिव या पॉजिटिव आयन डिसोसिएट हो गया है, उसको हम लिखते हैं एन। ये कोई एसिड बेस की बात नहीं हो रही ना यहाँ पर, अभी कितना आयन डिसोसिएट हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल आयन्स आएंगे, दैट इज एन। ओके मैम। ठीक है, तो N2 आ गया, बेसिकली I क्या आ गया हमारे पास, वही फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो क्या आ गया 1 प्लस अल्फा। I पता है 1.07, 1 प्लस अल्फा, तो यहां से आप अल्फा निकाल लोगे इसको माइनस करके 0.07। बेसिकली फर्स्ट I निकालना था, ये अल्फा निकालना था। डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर याद हो हमने इसका फॉर्मूला किया था, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C क्या है, मोलालिटी, अल्फा हमने निकाल लिया, सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो, सिंपल है ये। ओके, पुट कर लेना, यहाँ पे आएगा 2.5 10⁻⁻3, लिख लो, अभी सही आंसर आएगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, calculate delta TF of water when 10 gram of CH3CH2CHClCOOH is added to 250 gram of water। हमें Ka दिया हुआ है और Kf दिया हुआ है। ओके, तब हम इससे क्या निकाल लेते हैं, मोलालिटी निकाल लेते हैं ना। 10 अपॉन 122.5
इंटू 250, ऊपर आ जाएगा इसका 1000, ठीक है। ये आया 40/122.5। चलो आगे मोलालिटी, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ कैसे आएगा, तो ये बस देखिए, के एफ इंटू एम इंटू आई। के एफ है, एम है, आई चाहिए। आई कैसे आएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि वो एसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएट हो रहा है, वैसे लिखा हुआ इज एडेड टू दिस, तो अंडरस्टूड है कि वो डिसोसिएशन की बात कर रहा है। तो बेसिकली अगेन फॉर्मूला आया इसका 1 प्लस अल्फा, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब अल्फा निकालना पड़ेगा, तो आई आएगा, फिर आई की वैल्यू मैं यहां डालूंगी। अब अल्फा के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, के ए। के ए क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा, के ए की वैल्यू है, मोलालिटी है, यहां से मैं अल्फा निकालूंगी, ठीक है। तो यहां से मेरा अल्फा जाता है 0.655, तुम लोग निकाल के देख लेना। ये अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आई आ जाता है 1.0655। ये आई की वैल्यू मैं अब यहाँ पुट कर दूंगी, राइट। यहाँ से डेल्टा टीएफ आ जाएगा मेरे पास। अपनी फेक कॉपी में क्वेश्चंस करोगे तो डायरेक्टली मत करना, प्रॉपरली सॉल्व करके करना। आई बात समझ, क्वेश्चन कैसे करना था। हाँ जी बच्चों, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके। मैं आज के नोट्स में सेंड कर ही दूंगी एक बार फिर भी ना, फोटो खींच कर। हाँ जी, 2 gram of C6H5COH dissolved in 25 gram of benzene produces a freezing point depression 1.62. Calculate molecular weight. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि ये मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड बोल रहा है, कहता है मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट निकालो। देखो वो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारे पास, के एफ इंटू एम ना। देखो डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 1.62, के एफ है 4.9, मोलालिटी 2 अपॉन, अब सुनो मेरी बात, इसका हम मोलर मास खुद निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन वो मोलर मास क्या होगा, कैलकुलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मोलर मास अब खुद निकालना है, इनटू 25,000। यहां से ये मोलर मास निकालो, ये कहता है वो। यहां से ये मोलर मास अब कौन सा आएगा, अगर तो मैं इसको कैलकुलेट करती 12 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो वो मेरा होता है कैलकुलेटेड मोलर मास। अभी मेरा मोलर मास कौन सा आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। देखो बेसिकली यहां से मैंने एम निकाला, दैट इज 241.97, ठीक है, ये निकाला मैंने मोलर मास। लेकिन कहते हैं बट कैलकुलेटेड मोलर मास, अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करूं 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो मेरा आ रहा है 122 ग्राम पर मोल। इतना मेरा मोलर मास आ रहा है।
ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या एरर था। बेसिकली आई क्या फॉर्मूला था, याद हो तो? आई का फॉर्मूला था मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। कैलकुलेट था 122, ऑब्जर्व्ड कितना आया था 241.97। तो कितने का एरर आया ये? 0.5 का। हमें निकालना क्या था? मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से? कैलकुलेटेड अपॉन आई। क्योंकि जो ये हमने निकाला इसमें से अभी एरर है ना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने आई नहीं लिया था। यहाँ पे हमने आई लिया होता, पहले आई निकालना पड़ा, तभी हमारा ये प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल आता। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है ना मोलर मास, इसमें कुछ एरर है अभी, तो वो एरर हमने निकाला 0.5। अब आप मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व निकालोगे इसी फॉर्मूले से, 122 अपॉन 0.5, बेसिकली कितना आया 244 आंसर। बेसिकली कितना ऑब्जर्व कितना एक्चुअल मोलर मास आया इसका C6H5COOH का 244। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा मैम। हाँ देखो, हमने क्या किया, देखो हमें निकालना था मोलर मास ऑब्जर्व, मतलब कि जो प्रॉपर्ली आई के साथ एरर निकालकर खत्म करके हमारा एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यू आए, एक्चुअल वैल्यू। तो क्या किया, पहले मैंने इस फॉर्मूले से m निकाला, और ये m कौन सा है? ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू पुट नहीं करी, ऑब्जर्व्ड निकाल लिया। अब मैंने कैलकुलेट करके भी निकाला, कैलकुलेट का कितना आ रहा है 122, ऑब्जर्व कितना आ रहा है इतना, तो एरर नजर आ रहा है ना हमें। तो एरर निकालने के लिए आई निकाला। आई क्या होता है? मोलर मास कैलकुलेट अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। तो कितना है आई मेरा? एरर निकल गया, 0.5 आ गया एरर हमारे पास। अब 0.5 से मैंने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, दैट इज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड अपॉन आई। तो वहां से मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है जो वो पूछ रहा है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस वन। आया समझ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. चलो फिर इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, मैं तुम्हें वो भी सेंड कर दूंगी साथ में ही, ठीक है? अभी 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 सेंड कर देती अभी सेंड कर देती हूँ। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और डीपीपी कंप्लीट कर लेना। कल डीपीपी डिस्कस कर लेंगे सारी तुम्हारी, ठीक है? चैप्टर कंप्लीट यहाँ पे डीपीपी डिस्कस करके परसों टेस्ट लूंगी मैं इनका। चलो।